स्वामी के जाने के बाद उसी स्वामी के घर का हम शुद्धिकरण करवाते हैं। गंगा में पिंडदान करके पूरे घर का पिंड छुड़ाते हैं। मरने के 12 दिन तक सारी रस्म निभाते हैं। मृतक वापस ना आ जाए घर लौटकर, इसका पूरा इंतज़ाम कराते हैं। प्यारे मित्रों, आज मैं आपके समक्ष एक छोटी सी घटना लेकर आया हूँ। जो लोग ये सोचते हैं कि उनके बगैर उनका परिवार चल नहीं सकता है। हर पिता ये सोचता है, यदि मैं मर गया या मेरी मृत्यु हो गई, इस दुनिया में नहीं रहा, तो मेरे परिवार का क्या होगा। और ये जो मेरे बच्चे हैं, निठल्ले हैं, नाकारा हैं, और ये इनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। और वो ये मानते हैं कि उनके द्वारा ही, उनके बल पर ही उनका परिवार चल रहा है। और यदि वो इस परिवार का साथ छोड़ दें, इनका सहयोग करना छोड़ दें, तो ये बिल्कुल नष्ट नाबूद हो जाएंगे। पूरी तरह से परिवार समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसा कदापि नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस धरती पे जो भी व्यक्ति पैदा होता है, उसका अपना एक प्रारब्ध होता है। एक बार एक बहुत बड़े अधिकारी थे और एक ग्रामीण क्षेत्र में वो रहा करते थे। तो अपने जो बच्चे थे, एक लड़की और 2 पुत्र उसके थे, तो दोनों पुत्रों को बार बार कोसा करते थे कि ये लोग कुछ नहीं करते हैं, किसी प्रकार का काम नहीं करते हैं, नाकारा हैं, घर में पड़े रहते हैं। उम्र उन 2 बच्चों की 20 और 22 साल के आसपास हो चुकी थी। बच्ची भी जवान हो चुकी थी। उनको चिंता सता रही थी उनके रोज़गार की, बच्चों की और बिटिया की शादी की। एक दिन जो विवाद है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जो उनके पिता हैं, घर छोड़ करके बिना किसी को बताए अपने घर से गायब हो जाते हैं। और वहाँ से किसी को कोई सूचना नहीं देते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं, और किसी दूसरे शहर में जाकर के वो अपना व्यापार शुरू कर देते हैं। और वो ये मानते हैं कि मैं इन परिवार वालों को सबक सिखाना चाहता हूँ कि मेरे बगैर इनका कोई अस्तित्व नहीं है। और एक लंबे समय के लिए वो अपने घर से निकल जाते हैं। कुछ ही दिनों के बाद परिस्थितियाँ बदलती हैं और जो बालिका थी, विवाह योग्य थी, उसका विवाह होना अनिवार्य था। पिता अपना घर छोड़ के जा चुके थे। यूँ मानिए कि उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। तो गांव के अंदर काफ़ी अच्छा सहयोग रहा करता है। तो गांव के लोग पैसा इकट्ठा करते हैं, एकत्रित करते हैं, और उस बालिका का एक अच्छे परिवार में विवाह संपन्न हो जाता है और अपनी गृहस्थी वो प्रारंभ कर देती है। 2 बालक होते हैं। दोनों पढ़े हुए तो पहले थे और तैयारी में लगे हुए थे, और कुछ ही समय में उन दोनों बच्चों की राजकीय सेवाओं में नियुक्ति हो जाती है। और वो उनका टूटा फूटा जो मकान है, वो एक अच्छा आलीशान मकान में तब्दील हो जाता है। और जब सरकारी नौकरी लग जाती है तो उनका अच्छे परिवारों में विवाह हो जाता है। 4 साल के बाद वो पिता वापस लौट के उस नगर में आते हैं और देखना चाहते हैं कि मेरे जाने के पश्चात उस बच्चों का, उस परिवार का क्या हुआ होगा। और जब वापस लौट कर आते हैं, देखते हैं कि वहाँ तो वो टूटा फूटा मकान है ही नहीं। और लोगों से जब पूछते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनका जो टूटा हुआ मकान था, एक महल, अच्छा आलीशान कोठी बन चुकी हैं। और जो वो नाकारा बच्चे थे, वो अच्छे राजकीय सेवाओं में अधिकारी बनकर बैठे हैं। और जो बालिका थी अविवाहित, उसका अच्छे परिवार में विवाह हो जाता है। तो इस कहानी से ये सीखा जा सकता है कि कोई भी बालक नाकारा नहीं होता है, या कोई भी संतान बेकार नहीं होती है। सबका अपना प्रारब्ध है, अपना कर्म है, और सबको अपनी योग्यता और कर्म के अनुसार फल प्राप्त होता है। इसलिए यदि आप परिवार की मदद कर रहे हैं, भाइयों की मदद कर रहे हैं,
तो कोई आप एहसान नहीं कर रहे हैं। आपको ईश्वर ने इस लायक बनाया है कि आप उनके पालन पोषण करने की स्थिति में हैं और पालन कर रहे हैं। इसलिए आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं। ये सोचकर, अपना कर्तव्य मानकर यदि हम ईमानदारी से काम करेंगे, कभी परिवार में तनाव नहीं होगा, बिखराव नहीं होगा और एक शांतिपूर्वक जीवन हम अच्छे परिवार के साथ जी सकेंगे। ऐसा मेरा मानना है। आपको एक कहानी कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। सभी को नमो बुद्धाय।